Audio Jungle. पूर्व मंत्री दलित नेता बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत दलितों के आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर जमकर बरसे। नमस्कार। SC/ST आरक्षण में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए टिप्पणी को राज्य सरकार द्वारा अमल में लाने की प्रक्रिया पर दलित नेता बोधगया विधायक पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी पर जमकर बरसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया, चिराग पासवान से, रामविलास पासवान से मुख्यमंत्री को नफरत था। उन्होंने दलित महादलित का निर्माण किया, पासवान जाति को अलग छोड़ दिया और सारी सुख सुविधा से वंचित कर दिया। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, 44,000 टोला सेवक विकास मित्र बिहार में बहाली हुई। एक भी पासवान के बेटा बेटी को वो नौकरी नहीं मिली। देखिए, उच्च न्यायालय होता है, हम उनके फैसला का स्वागत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी फैसले से हमारा समाज, जिसकी आबादी है इतनी बड़ी दलितों की, अगर वह सहमत नहीं है तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है उसको। और आरक्षण की जो बात हुई है, इसकी साजिश बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कर रखा था। दलित और महादलित, तो एक इसको यूं उदाहरण समझ लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या किया? चिराग पासवान से, रामविलास पासवान से मुख्यमंत्री को नफरत था। उन्होंने दलित महादलित का निर्माण किया, पासवान जाति को अलग छोड़ दिया और सारी सुख सुविधा से वंचित कर दिया। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, 44,000 टोला सेवक विकास मित्र बिहार में बहाली हुई। एक भी पासवान के बेटा बेटी को वो नौकरी नहीं मिली। अभी जो फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय में, इसी तरह की परिस्थितियां बिहार सरकार के कई वैसे लोग जो है साजिश रचेंगे। अब ये साजिश की शुरुआत होगी कि नहीं होगी समझ लीजिए। माननीय जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा अपने बयान में? कहा कि 4 जातियां 70 साल से मलाई खा रहे थे, इसका फायदा हम लोगों को नहीं मिला। कौन 4 जातियां हैं? पासवान, रविदास, चौधरी, धोबी, यही लोग होगा ना। जब जातीय जनगणना हो गई बिहार में और बिहार सरकार ने यह मान लिया कि 95% दलितों की हालात आज भी वही है जो 70 साल पहले था, जब जातीय जनगणना में स्पष्ट हो गया कि जो हालात मुसहर का है वही हालात पासवानों का है, वही हालात रविदास का है। 4 अगर कोई पासवान, रविदास, चौधरी में IAS IPS हो जाएगा तो आप उसको क्या आरक्षण के दायरे से अलग कर देंगे? हम MLA हो गए तो हमारा जितना गोतिया नैया है वो सब करोड़पति हो गया। ये साजिश की शुरुआत जो आपके माध्यम से मैं बिहार के तमाम उन दलित महादलितों को आगाह करना चाहता हूं कि उन नेताओं के बात के भ्रम में आप नहीं आए जो अपने आप को सुख भोगने के लिए हमारे समाज को विखंडित करना चाहता हूँ। ऐसे साजिश से सावधान करने के लिए और आंदोलन होगा। हम तो अपील करेंगे आपके माध्यम से उन नौजवानों से कि जो पूर्व में आंदोलन हुआ था वह दिशाहीन आंदोलन पुनः मत अपनाना। सामाजिक न्याय के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा करो। जब तक किसी फौज का नेतृत्व करता नहीं होगा, आपके आंदोलन को लोग कुचल देंगे। और लोकतंत्र में अधिकार है हमारा अपना मांग रखने का। अब कोई केंद्रीय मंत्री ये बयान दे
कि ये 4 जातियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार में और क्या हो सकता है? कौन संपन्न है? जरा चलिए मेरे साथ। जो हालात गांव में मुसहर का, वही हालात पासवानों का, वही हालात रविदास का, वही हालात चौधरी का। अगर आपको किसी ने, जनता ने नेता बनाया है ना, आपको मैंडेट दिया, वोट दिया, क्यों दिया? समाज को बांटने के लिए वोट नहीं दिया, समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैंडेट दिया। और केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान आना समाज को खंडित करने की संकेत है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी तो हम सब भाई होंगे, चाहे वह मुसहर हो, मिस्तर हो, रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, सब हम मिल करके कदम से कदम चलाएंगे। और कोई भी विकास की बात होगी तो पूरे दलित समाज के लिए होगा। अभी इलेक्शन था, चिराग जी ने कहा कि मेरे रिजर्वेशन को कोई समाप्त नहीं करेगा। हम तो उन तमाम देश के मीडिया से पूछना चाहते हैं कि जो उनकी भाषण दिखाते हो देश में, कभी पूछा चिराग जी से कि मुख्यमंत्री जी ने दलित महादलित अलग करके पासवानों को जो है हक से वंचित किया, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये फैसला आया कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, मतलब जो सक्षम हो गया उसको हटा दो। ऐसा होता है? ऐसे नहीं चलने देंगे, लड़ाई होगी इसकी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ताकत दिया था कि वोट से अपने अधिकार को मांगो। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि बिहार के और देश के तमाम दलित भाइयों ने अपने अधिकार को छलनी किया है। अपने अधिकार, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि यह मत किसको मिलेगा, उसको अब दलितों ने ही छलनी कर दिया। अगर अपना मत का प्रयोग सामाजिक न्याय की योद्धाओं की ओर होता तो आज देश की यह हालात और बिहार में दलितों की यह हालात उत्पन्न नहीं होती। आज आंदोलन करने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। आज 4 जातियों को रिजर्वेशन हटाने की मांग करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। वो 4 कैसे बोलने वाले लोग, जिन्होंने कहा कि 70 साल से आप लोग मलाई खा रहे थे। कौन खा रहा है 70 साल से? सबसे पुराना एमएलए आप हैं। लालू जी के यहाँ मंत्री आप रहे, लालू जी के यहाँ एमएलए आप रहे, सब दल में विधायक मंत्री आप बन रहे, और मलाई हम लोग को कह रहे कि खा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारी जाति की जो 15% से भी साक्षरता दर कम है। मैं तो मान रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं का नहीं, पासवान जाति का भी, रविदास का भी, चौधरी का भी। लेकिन आगे कौन बढ़ाएगा? आप दलित के नेता बने सिर्फ एक जाति के लिए क्या? हम एमएलए बने हैं सिर्फ पासवान के लिए बने हैं क्या? मेरे लिए सभी जाति धर्म के लोग बराबर हैं। जिनको जो सुविधा है सबको पूरा करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और अगर मुसहर जाति पिछड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ, तो 4-4 सीट पे खुद चुनाव क्यों लड़ते हो भाई? अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा रहे हो? लड़ाना चाहिए ना। कहने से नहीं होता है, त्याग की भावना होनी चाहिए, लड़ना चाहिए। नहीं, मांझी जी ये भी कह रहे थे कि जो लोग सुखी संपन्न हो गए, आगे बढ़ गए, जो है उनको पीछे वाले को चांस देना चाहिए। कौन देगा? शुरुआत कौन करेगा? पिता ना। बिल्कुल। तो वो पिता तो ले, तो शुरुआत तो अपने सब परिवार को टिकट काट देना चाहिए। अब इमामगंज में होगा, अपना परिवार को नहीं दे, हम देखते हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आखिर क्या रोड मैप है? 75-76 वर्ष हो गया, दलित महादलित की स्थिति वैसी है, तो आखिर कोई रोड मैप तो होगा ना। कैसे विकास होगा? ये जातीय जनगणना में स्पष्ट हो गया कि 95% दलितों की हालात आज भी 70 वर्ष पूर्व के तरह ही है। अब ये जिम्मेवारी किसकी है इसको आगे बढ़ाना? जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं उनको, उनकी जिम्मेवारी है। रोड मैप तैयार करिए।
और जब हम लोगों ने रोड मैप तैयार करके जब हम लोगों ने कहा कि इसको 9वीं सूची में शामिल करवाने का प्रयास करिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने वाले लोग कौन हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि तो हम फैसला ले लेते हैं। तो आप जब भी कोई दलितों के प्रति फैसला लेते हैं तो न्यायालय में जाके रुक कहे जाता है? भाई कौन लोग हैं? पूरे बिहार में मंच पे खड़े होकर बताना पड़ेगा ना कि सुनो दलित भाइयों, हम आपके अधिकार का फैसला लेते हैं तो फलाने फलाने व्यक्ति जो है आपके अधिकार को आपको वंचित कर देते हैं। ये कौन बताएगा लोग? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किया। अब जो है सदन जब बंद हो गई तो उनके एक मंत्री ने कहा कि नियमों बना कब था कि कैंसिल हो गया। देखिए इस तरह के हालात। तो ये हालात बिहार के तमाम दलित, चाहे वह मुसर हो, रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, धोबी, सारे लोग देख रहे हैं। और एक तय मानिए कि अगर बिहार के दलितों में थोड़ी सी भी अहमियत बची होगी तो आंदोलन का रुख लेगा, लड़ाई लड़ेंगे। नहीं मतलब आप लोग किस तरह के आंदोलन करना चाह रहे हैं? बिहार बंद वगैरह लोकतंत्र करेंगे? में क्या है? अधिकार, शांति प्रिय आंदोलन है ना। ऐसे एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस देश में और बिहार में जब जब दलितों ने जो है आंदोलन का रुख अपनाया है, कुचल दिया गया है। इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। लेकिन हम कुचलाने के लिए तैयार हैं। हमको कुचल दो, चाहे हमको मार दो, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का रुख तय होगा, हमारी पार्टी तय करेगी, पार्टी नेतृत्व से हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग आंदोलन का रुख देंगे।